वेलकम टू केसीसी ट्यूटोरियल्स। आज हम इंग्लिश की कविता ऑल द वर्ल्ड स्टेज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर ये पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैं थोड़ा सा विलियम शेक्सपियर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। विलियम शेक्सपियर वो जो थे वो इंग्लिश के बहुत ही फेमस एंड प्रोमिनेंट राइटर थे, जो खुद ड्रामास वगैरह लिखते थे और खुद एक एज एन एक्टर भी काम करते थे। तो इन्होंने इस कविता में अपना ह्यूमन लाइफ जो होती है तो उसके स्टेजेस रहते हैं, और हर एक स्टेज में वो कैसा रोल प्ले करता है, वो कैसा बिहेव करता है, इसके बारे में इस कविता में दिया है। तो यहाँ पे इस कविता में जो ह्यूमन लाइफ है तो उसके 7 स्टेजेस उन्होंने दिए हैं। तो हर एक का अलग अलग किरदार है, वो कैसा बिहेव करता है, उसके अलग अलग एक्सपीरियंसेस है। और शेक्सपियर को लगता है कि हमारी जो लाइफ है वो भी एक मतलब स्टेज जैसा ही है, और वहाँ पे हम खुद एक उस स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, एक एक्ट प्ले करते हैं, लेकिन वो एक्ट हर एक एज में डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो वो कैसे है ये हम अभी देखने वाले हैं। तो पहले हम कविता पढ़ लेते हैं, फिर लाइन बाय लाइन उसका हम मीनिंग समझ के लेते हैं। All the world's a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts. यहाँ पे शेक्सपियर ये कहना चाहता है कि ऑल द वर्ल्ड स्टेज, ऑल द मेन एंड विमेन मेयरली प्लेयर्स। प्लेयर्स मतलब यहाँ पे प्लेयर्स का मतलब है एक्टर, मेयरली मतलब सिंपली, जस्ट और ओनली। एग्जिट्स मतलब जाना, और एंट्रेंसेस मतलब आना। यहाँ पे शेक्सपियर ये बोलना चाहता है कि ये जो दुनिया है एक मंच है। मंच मतलब स्टेज, जहाँ पे हम कुछ परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पे इस दुनिया में जो भी पुरुष है या महिलाएं है वो केवल एक कलाकार है। हर एक का आने का और जाने का मतलब जो एक वक्त होता है, मतलब जो आदमी, जो इंसान यहाँ पे जन्म लेता है उसको कहीं ना कहीं कभी ना कभी जाना ही है। हर एक मतलब जब भी कुछ प्ले करता है उसका प्ले खत्म होने वाला है। मतलब अगर किसी का टाइम है तो किसी का कभी कभी टाइम है भी नहीं, ऐसा ही यहाँ पे मतलब निकाला है। वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स, मतलब एक आदमी अपने समय में कई किरदार निभाता है। मतलब आदमी एक है लेकिन हर एक एज के अनुसार, हर एक वक्त के अनुसार उसको हर अलग अलग किरदार मतलब एक्ट प्ले करना पड़ता है। उसमें अलग अलग जिम्मेदारियां होती है, अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। His acts being 7 ages. At first the infant, mewling and puking in the nurse's arms, then the whining schoolboy with his satchel, and the shining morning face, creeping like snail unwillingly to school, and then the lover. यहाँ पे अब हम एक और एक स्टेज दिया है, और एक नहीं बहुत सारे स्टेजेस दिए हैं लाइफ के। तो यहाँ पे शेक्सपियर ये बोलना चाहता है कि हमारे लाइफ के 7 स्टेजेस रहते हैं, 7 एजेस रहते हैं। मतलब हम हर एक साथ जो अपना लाइफ का जो एज रहता है तो उसमें 7 युग रहते हैं, उसमें हम कैसा रोल प्ले करते हैं। तो उसमें से एक पहला जो रोल है वो है इन्फंट। इन्फंट मतलब छोटा बच्चा, जिसका जन्म अभी अभी हुआ है, उसे हम हिंदी में शिशु कहते हैं। तो वो क्या करता है, जन्म होने के बाद वो क्या करता है, तो म्यूलिंग। म्यूलिंग मतलब क्या कि रोना, बच्चा पहले रोता ही है हमेशा। देन प्यूकिंग, प्यूकिंग मतलब वो वॉमिटिंग करता है, उल्टियां करता है इन द नर्सेस आर्म्स। मतलब डिलीवरी के बाद जब बच्चा किसके हाथ में होता है, पहले नर्स के हाथ में होता है, तो वो पहले क्या करता है, रोता है, थोड़ा सा वॉमिटिंग करता है। तो ये हुआ उसका फर्स्ट स्टेज। उसका रोल क्या है यहाँ पे, रोना और वॉमिटिंग करना, ये उसका फर्स्ट रोल है। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, ये यहाँ पे उसका दूसरा एज दिया है, सेकेंड स्टेज, वाइनिंग स्कूल बॉय।
वाइनिंग मतलब जो हमेशा, वाइनिंग मतलब ऑलवेज कंप्लेन करना किसी के बारे में, किसी उसको अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो वो हमेशा कंप्लेन। छोटे बच्चे देखो तो आप देख सकते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वो हमेशा कंप्लेन्स करता है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि विथ हिज सैचल एंड द शाइनिंग मॉर्निंग फेस। अभी सैचल मतलब स्कूल बैग, उस वो स्कूल बैग लेके उसका फेस तो शाइनिंग, मॉर्निंग फेस मतलब हम सुबह जब उठते हैं तो हम बहुत फ्रेश फील करते हैं, मतलब एकदम सजे धजे रहते हैं। एक स्कूल बॉय, उसका चेहरा भी एकदम चमकता हुआ सुबह के जैसा रहता है, लेकिन वो स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं है। क्रिपिंग मतलब रेंगते हुए, और स्नेल मतलब जो है, वो स्नेल आपको पता है, वो क्रिप मतलब स्लोली स्लोली जाती है। अनविलिंगली मतलब इच्छा नहीं है, स्कूल जाने की उसकी इच्छा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अगर आप देख रहे हैं तो हमेशा वो स्कूल जाते वक्त रोते रहते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं, उनको जाना नहीं है। और जब वो जाना नहीं चाहते तो वो स्नेल की तरह रेंगते हुए जाते हैं, अनविलिंगली, उसकी इच्छा नहीं है फिर भी वो जा रहा है। दूसरा लेवल है देन द लवर। अभी इसका आगे वाला पढ़ते हैं। एंड देन द लवर साइंग लाइक फर्नेस with a woeful ballad made to his mistress eyebrow. Then a soldier full of strange oaths, bearded like the pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation. अभी यहाँ पे जो देखा तो वहां पे क्या है, एंड देन द लवर। पहले क्या हुआ, इन्फंट शिशु, उसके बाद स्कूल बॉय, अभी क्या है लवर, मतलब टीनेज, मतलब 13 14 जो ये हमारा एज है यहाँ का। तो टीनेज में यूजुअली बॉयज कैसे होते हैं, साइंग लाइक अ फर्नेस। फर्नेस तो आपको पता है। जो यहाँ पे है, यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो एक लवर है वो उसको अभी मतलब उसको प्यार, इस एज में किसी से प्यार होता है, तो वो साइंग लाइक फर्नेस मतलब वो ब्लश करता है, राइट। वो इतना मतलब गहरा प्यार में डूबा होता है, वो साइंग लाइक अ फर्नेस मतलब भट्टी की तरह वो एकदम पूरा शाइन कर रहा है, ब्राइटनेस है, वो ब्लश कर रहा है। और यहाँ पे उसने बताया कि विथ अ वोफुल बैलड, वोफुल मतलब सैडनेस, दुख से भरा हुआ, वोफुल बैलड मतलब एक रोमांटिक संगीत भी कह सकते हैं, रोमांटिक गीत कह सकते हैं, या कोई अपनी जो मिस्ट्रेस है, लवर के लिए, बिलव्ड के लिए कोई कुछ मतलब दुख भरा हुआ गाना लिखता है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि लवर एक अपनी प्रेमिका के लिए गाना लिख रहा है जो थोड़ा सा दुख से भरा हुआ है। मतलब यहाँ पे उसको ये कहना है कि शायद वो जो लवर है उसको थोड़ा सा मतलब बैड एक्सपीरियंसेस है, उसका हार्ट ब्रेक हुआ है, तो वो उसके बारे में उसने अपना जो हॉरिफिक जो इवेंट्स है, या उसका जो थोड़ा सा उसका उसको धोखा हुआ है, तो उसने अपने थोड़े से गाने लिखे हैं। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, मतलब यहाँ पे आईब्रो मतलब क्या है कि जब वो गाना लिखता है तो गाना किसके लिए लिखता है, वो अपनी मिस्ट्रेस के लिए, उसको इम्प्रेस करने के लिए। और जब भी वो उसको इम्प्रेस करता है तो उसके जो रिएक्शंस है, वो मिस्ट्रेस के जो रिएक्शंस है, तो वो वहाँ उसे कैसे मिलते हैं, उसके आईब्रोज से। अभी हम भी अगर कुछ सुनते हैं तो हमारे आईब्रोज ऊपर नीचे ऐसे होते हैं, तो इसका मतलब हमारे एक्सप्रेशन से उसको पता चल जाता है कि उसका रिप्लाई क्या है, उसकी रिएक्शन क्या है। बाद में जो आता है सोल्जर। सोल्जर मतलब यहाँ पे क्या बताना है उनको, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, ओथ्स मतलब शपथ, स्ट्रेंज मतलब अलग अलग, बियर्डेड लाइक द पार्ट, बियर्डेड मतलब दाढ़ी वाला, पार्ड यहाँ मतलब लेपर्ड होता है, जिसको मतलब एक पार्ड एक कैरेक्टर होता है जो शेक्सपियर के ड्रामाज में रहता था। और वो पार्ट जो कैरेक्टर है उसके थोड़े से मतलब बियर्ड थी। तो यहाँ पे उनको बोल रहा है कि सोल्जर मतलब अभी उसने लवर का जो टीनेज का एज पार कर दिया है, अभी वो सोल्जर है, उसके कंधे पे थोड़ी सी जिम्मेदारियां है, उसको बहुत सारे शपथ लेने हैं और वो पूरे भी करने हैं। मतलब अगर इस जीवन में, सोल्जर के जीवन में उसके उससे बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आते हैं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको पूरे करने पड़ते हैं।
बियर्डेड लाइक द पार्ट मतलब थोड़ी सी बियर्ड दिखती है, पार्ट मतलब एक कैरेक्टर है जिसको दाढ़ी थी तो वो उसके जैसा दिखता है, ऐसे मतलब बताया गया है। जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वारल, सीकिंग द बबल रेपुटेशन। ऑनर मतलब सम्मान, जेलस मतलब ईर्ष्या, मतलब अगर यहाँ पे ये बताना चाहता है कि इस एज में जो लोग होते हैं वो हमेशा सम्मान पाने के लिए और मतलब ऐसे ईर्ष्या करते हैं, मतलब मुझे ये चाहिए, मुझे ये करने से मुझे सम्मान मिलेगा, मुझे ये करने से ऐसा मिलेगा। तो मैं थोड़ा सा मतलब अगर किसी को मिलता है और मुझे वो सम्मान नहीं मिलता तो शायद मैं थोड़ा सा ईर्ष्या कर लेता हूँ, मुझे थोड़ा सा दर्द होता है, मुझे थोड़ा सा गुस्सा आता है। सडन एंड क्विक इन क्वारल, अगर थोड़ी सी भी चीज होती है तो मुझे गुस्सा आता है और मैं हमेशा मतलब झगड़ा करने के लिए तैयार रहता हूँ, मतलब छोटी छोटी बातों से भी मैं झगड़ा करने लगता है और अचानक कुछ भी नहीं हो फिर भी मैं झगड़े में पड़ना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा जो एज है वो थोड़ा सा यंग है, राइट। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, बबल मतलब आपको पता है बबल कैसे रहते हैं कि वो थोड़ी देर के लिए होते हैं, बाद में वो फूट जाते हैं। रेपुटेशन मतलब क्या है, प्रतिष्ठा, इमेज, आपकी जो समाज में इमेज होती है उसे हम रेपुटेशन कहते हैं। तो इस एज में थोड़ा सा मतलब इंसान ऐसा होता है कि उसको रेपुटेशन चाहिए, भले वो झूठा हो, झूठी प्रतिष्ठा चाहिए, उसके तलाश में वो कुछ भी कर सकता है, खुद छोटा सम्मान पाने के लिए, झूठे रेपुटेशन के लिए वो कुछ भी कर सकता है, मतलब झगड़ा कर सकता है या कुछ गलत काम कर सकते हैं। तो ऐसा एज यहाँ पे बताया है। इवन इन द कैनन्स माउथ, यहाँ पे मैं फिर से ये लाइन पढ़ती हूँ। जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन कॉरल, सीकिंग द बबल रेपुटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ। यहाँ पे शेक्सपियर ये बोलना चाहता है कि कैनन्स मतलब एक बड़ी सी बंदूक बोल सकते हैं, तोप। तोप का यूज कैसे होता था, बॉम्ब ब्लास्टिंग के लिए होता था। मतलब अगर कैनन माउथ मतलब उसको कैनन के इन फ्रंट मतलब आगे रहकर भी वो रह सकता है, किसके लिए आगे रह सकता है, मतलब उसको झूठा सम्मान चाहिए, झूठा रेपुटेशन चाहिए, तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, मतलब वो मरने के लिए भी तैयार है। कैनन्स माउथ मतलब वो उसके माउथ मतलब उसका जो फ्रंट पार्ट होता है उसके आगे भी रहकर वो अपना खुद झूठी प्रतिष्ठा पाने के लिए खड़ा हो सकता है, मतलब वो लॉजिकली थिंकिंग नहीं कर सकता। And then the justice, in fair round belly, with good cap and line, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances, and so he plays his part. अभी उसका शिशु का एज हो गया है, स्कूल बॉय का हो गया है, देन लवर का हो गया, फिर सोल्जर का हो गया। अभी यहाँ पे देन द जस्टिस, जस्टिस मतलब यहाँ पे जज ऐसा बोलना है, एक आदमी है यहाँ पे। इन फेयर राउंड बेली, राउंड बेली मतलब उसका जो स्टमक है, पेट है, अभी वो बढ़ गया है, विथ गुड कैपन लाइन, बरोबर, मतलब थोड़े से फैट्स है यहाँ पे। विथ आईज सीवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, अभी जो बियर्ड है वो थोड़ा सा फॉर्मल कट है, नॉर्मल, फुल ऑफ वाइज सॉज, वाइज मतलब यहाँ पे बुद्धिमानी कह सकते हैं, सॉज मतलब दृष्टिकोण और सेइंग्स, मॉडर्न इंस्टेंसेस मतलब जो आधुनिक विचारधारा है, नीतियां है, उससे भरा हुआ। तो यहाँ पे शेक्सपियर ये कहना चाहते हैं कि अभी जो ये आदमी है, अभी वो थोड़ा सा पेट बढ़ गया है, मतलब वो कुछ खा, अभी थोड़ा सा उसका डाइट पे या किसी और चीज पे उसका थोड़ा सा कंट्रोल नहीं, वो कुछ भी खा रहा है। यहाँ पे उसको बोलना है कि उसको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आ गए हैं और अभी उसने धन संपत्ति भी बहुत कमा ली है। राउंड बेली मतलब यहाँ पे उनको बताना है कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, अभी उसके पास वेल्थ भी है, इसका ये मतलब है। अभी उसके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है, मतलब अनेक मॉडर्न विचारधाराएं भी आ गई है, थोड़े से अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस भी आ गए। तो यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि जो मुझे इतना अभी सारे एक्सपीरियंस आ गया है, मैंने अभी क्या अच्छा है क्या बुरा है ये मैं डिसाइड कर सकता हूँ अभी। तो ये जो यंग लोगों को बताना चाहता है कि जो गलतियां मैंने अपने पास्ट में की, अपने यंग एज में की, जिससे मुझे थोड़े से दुख भी हुए, तो अभी आप ये मत करो। तो अभी ये पार्ट प्ले कर रहा है जस्टिस वाला, मतलब ये जो 35 एज वाले जो लोग होते, तो
इसके बारे में ये बताया गया है। नेक्स्ट है द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन। अभी हम ये देख रहे हैं कि द सिक्स्थ एज, इसमें क्या हो रहा है ये हम आगे देखते हैं। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन and slippered pantaloon with spectacles on nose and pouch on side. His youthful hose well saved a world too wide for his shrunk shank and his big manly voice. अभी यहाँ पे शेक्सपियर ये कह रहा है कि आपकी जो सिक्स्थ स्टेज है, इसमें मतलब आप 50 to 60 एज में ऐसे है। यहाँ पे शेक्सपियर ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अभी जो आदमी है वो थोड़ा सा लीन मतलब बेन हुआ है, और वो स्लीपर पैंटालून, पैंटालून मतलब यहाँ पे वीक ओल्ड मैन मतलब थोड़ा सा वीक है और थोड़ा सा बूढ़ा हुआ है। और हमेशा वो मतलब यहाँ पे कैसा है, थोड़ा सा दुबला हुआ है, थोड़ा सा फिसला हुआ है, और वो स्लीपर्ड मतलब हमेशा वो अपने स्लीपर में रहता है। विथ स्पेक्टैकल्स ऑन नोज, और जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमें चश्मा भी रहता है, क्योंकि हमारी थोड़ी सी आंख कमजोर मतलब हमें दिखने में हमारी दृष्टि थोड़ी सी कमजोर होती है। पाउच ऑन साइड मतलब हमेशा उसके हाथ में थैली रहती है। अभी ये उसका ये रोल है, ही इज यूथफुल होज मतलब जवानी के जिंदगी में जब उसकी जो होज मतलब यहाँ पे पैंट थी, राइट, तो अभी उसके लिए वो छोटी पड़ रही है। फॉर हिज इज टू वाइड मतलब वो क्या छोटी मतलब सॉरी बड़ी हो रही है उसके। श्रंक शैंक मतलब आपकी उसकी जो टांगे है वो थोड़ी सी सुकड़ी हो गई है, मतलब थोड़ी सी पतली हो रही है, उसको अभी बैठ नहीं रही है। तो यहाँ पे ऐसा ये बोलना चाहते हैं कि अभी वो 35 के एज में थोड़ा सा मतलब वो बोलने वाला था, और जो बहुत यंग था तब वो हमेशा झगड़ालू था, हमेशा झगड़ने के लिए तैयार था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी उसका जो रोल है वो अलग सा हो गया है। और उसका जो अभी ये स्टेज है थोड़ा सा पहले वाले जो एज थे, पहले वाले जो स्टेज थे उससे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे थोड़ा सा वो वीक लग रहा है, दुबला दिख रहा है, पतला दिख रहा है। अभी वो मतलब उसका थैली रहती है, और उसको जो मतलब पहले जो पैंट्स वगैरह उसके थे, पजामास थे, वो अभी उसको मतलब बड़े हो रहे हैं। एंड हिज बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेन टुवर्ड द चाइल्डिश ट्रेबल, पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड। टर्निंग अगेन मतलब वो चेंज हो रहा है। चाइल्डिश मतलब बचपना जैसा, ट्रेबल मतलब अभी क्या है, आवाज में थोड़ा सा थरथराट मतलब ट्रेम्बलिंग जैसा हो रहा है, आवाज उसका खराब हो रहा है। पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड, अगर आप देखते हो तो मतलब जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसका आवाज क्लियर नहीं आती कभी भी। उसके आवाज में थोड़ा सा मतलब बच्चों के जैसे, बच्चे कैसे क्लियर नहीं बोल सकते, वैसे ही जब वो अभी बूढ़े हो गए तो उनकी जो हरकतें हैं मतलब वो उसमें थोड़ा सा बचपना आ गया है, और उनकी आवाज भी थोड़ी सी खराब है। विस्परिंग करते हैं मतलब कुछ अच्छा सुन नहीं सकते हम। लास्ट सीन ऑफ ऑल, अभी क्या है, लास्ट सीन है, सबका लास्ट स्टेज है। दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री इज सेकेंड चाइल्डनेस एंड मेयर ओब्लिवियन, sans teeth, sans eyes, sans taste and sans everything। अभी ये जो लास्ट है मतलब अभी 70-80 के बाद यहाँ पे एंड होने वाला है। जो अभी तक जो अलग अलग स्ट्रेंज मतलब अलग अलग इवेंटफुल जो भी घटनाएं थी, जो भी पास्ट था, तो इसका भी एंड है। इस स्टेज मतलब ये अभी तक जो 6 स्टेज थे ये 7वां स्टेज है, तो अभी ये हमारे जीवन का आखिरी स्टेज है। तो ये सेकेंड चाइल्डनेस है। सेकेंड चाइल्डनेस मतलब कैसे, पहला जो इन्फेंट होता है मतलब हम बच्चे होते हैं, हम कुछ भी कर लेते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं था, हमारे आसपास क्या चल रहा है कुछ नहीं चला। बच्चों को जैसे कभी समझ नहीं आता, उनकी हरकतें बच्चों जैसे रहते क्योंकि वो बच्चे। वैसे ही एक बचपना कब आता है कि जब हम बूढ़े होते हैं, तो ये थोड़ा सा अलग होता है। मेयर ओब्लिवियन मतलब क्या है कि हम उठ नहीं सकते। जब हम बूढ़े होते हैं, हम वीक होते हैं, तो उठ नहीं सकते, बहुत यहाँ वहां घूम नहीं सकते। तो हमारे आजू बाजू में सराउंडिंग में क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, वो हमको ज्यादा पता नहीं चलता।
तो यहाँ पे क्या बोला है, मेयर ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन मतलब हमारे हमारे सराउंडिंग में जो भी कुछ हो रहा है वो उसका हमें पता नहीं चलता। सेंस स्टेट, सेंस आइज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग। सेंस मतलब विदाउट, विदाउट टीथ, विदाउट आइज, विदाउट टेस्ट, विदाउट एवरीथिंग। मतलब यहाँ पे क्या है कि हमारे दांत गिरने लगते हैं, हमारा जो मतलब हमें आंखें नहीं रहती, आंखें नहीं रहती मतलब हमें, हम क्लियरली नहीं दे सकते और कभी कभी देख भी नहीं सकते क्या स्वाद है ये, एक एक चीज ऐसे टेस्ट है या उसकी ये तीखा है, मीठा है, ये हम ज्यादा कुछ मतलब ये एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, हमें जो जिसका उसका स्वाद क्या है वो पता नहीं चलता। सेंस एवरीथिंग मतलब हमारे अभी जो हमने अभी तक जो एंजॉयमेंट की, हमने अपना अपनी लाइफ जी, जो भी बहुत सारे इवेंट्स थे, जो भी घटनाएं थी, जो भी हमने एक्सपीरियंस किया, अभी हमारे लाइफ में कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारे आजू बाजू क्या हो रहा है ये हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा है। तो अभी शेक्सपियर ने ये सारे जो हमारे लाइफ के 7 स्टेजेस बताए हैं, मैंने हर एक वर्ड्स का आपको वहां पे मीनिंग भी बताया है, यहाँ पे भी सारे मीनिंग्स दिए हैं। प्लेयर्स मतलब यहाँ पे एक्टर्स, प्यूकिंग मतलब थ्रोइंग अप, वॉमिटिंग, सैचल मतलब स्कूल बैग, वो फुल बैलेड मतलब सैड पोएम और सॉन्ग, पार्ड मतलब यहाँ पे एक पोएटिकल शॉर्ट फॉर्म दिया है लेपर्ड का, कैनन्स माउथ फेसिंग ग्रेट डेंजर टू लाइफ मतलब यहाँ पे हम कोई भी रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। विथ गुड कैपन लाइन विथ एक्सेस फैट फ्रॉम केयरलेस ईटिंग हैबिट्स, सॉज मतलब सेइंग्स यहाँ पे बोल सकते हैं। यूथफुल होज क्लोज फिटिंग कवरिंग फॉर लेग्स मतलब हम जब जवानी में रहते तो हमारे जो पैंट रहते वो क्लोज फिटिंग रहते हैं। शैंक मतलब लेग्स, नी टू एंकल तक का जो पार्ट है वो। ट्रेबल मतलब 3 टाइम्स वीकर देन। सेकेंड चाइल्डिश, रिटर्न टू द हेल्पलेस इग्नोरेंट स्टेट ऑफ चाइल्ड। ऑब्लिवियन मतलब हमारे आजू बाजू क्या हो रहा है हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा है। सेंस मतलब विदाउट। हम ये कविता फिर से पढ़ लेते हैं। ऑल द वर्ल्ड स्टेज and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts. His acts being 7 ages, at first the infant, mewling and puking in the nurse's arm, then the whining schoolboy with his satchel and shining morning face, creeping like a snail unwillingly to school, and then the lover, sighing like furnace with a woeful ballad made to his mistress' eyebrow. Then a soldier, full of strange oaths and bearded like the part, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth. And then the justice, in fair round belly with good caption line, with eyes severe and beard of formal cut, full of voice saws and modern instances. And so he plays his part. The 6th age shifts into the lean and slippered pantaloon, with spectacles on nose and pouch on side. His youthful hose well saved a world too wide for his shrunk shank, and his big manly voice, turning again toward the childish treble, pipes and whistle in his sound. Last scene of all, that ends this strange eventful history. Its second childness and mere oblivion. Sans teeth, sans eyes, sans teeth, taste, sans everything. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए बेल आइकन पे क्लिक करके आप इस वीडियोस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डिफिकल्टीज है, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारे वीडियो का पार्ट बनना है तो आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।